आप सभी को नमस्कार। तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ा वरदान है, आयुर्वेद ही बड़ा वरदान है। मैं वेंकटेश्वर रेड्डी हूं और मैं पुनर्जन संस्थान से बात कर रहा हूं। मैं दरअसल कुछ समय से कैंसर की वजह और उसका इलाज, इन दोनों ही चीजों पे रासायनिक आयुर्वेद के द्वारा परीक्षण करने की कोशिश कर रहा हूं। इस बीमारी के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। आज का ये वीडियो कैंसर अगर अपने अंतिम चरण पे हो तो उसे कैसे ठीक करना है इस बारे में है। आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आइए, कैंसर अगर अपने आखिरी चरण पे भी हो तो आयुर्वेद उसे हर हाल में ठीक कर सकता है, मैं वादा करता हूं आपसे। आयुर्वेद कैंसर से पीड़ित रोगियों की शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति पे काम करता है और यही आयुर्वेद चिकित्सा का आधार माना जाता है। किसी रोगी की रोग निरोधक क्षमता कितनी है और उसका शरीर दवाइयों के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, आयुर्वेद इसी बात पर निर्भर करता है। इस प्रचार पे जितने भी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आयुर्वेद की चिकित्सा पे पूरी तरह से भरोसा करना और धैर्य रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा भी साथ साथ में चलाएं। और मेरा ये मानना है कि ये बात बिल्कुल सही है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज एलोपैथी में बहुत ही कम सुनने में आता है और वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका 100% इलाज है। बस आपको इस पे भरोसा करने की जरूरत है। लेकिन रोगी का शरीर दवाओं के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है, इस चिकित्सा में यह बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही रोगी की रोग निरोधक क्षमता कितनी है इस पर भी। जैसे उदाहरण के लिए कैंसर के आखिरी चरण को ही ले लेते हैं। इस अवस्था में कैंसर जहां से शुरू होता है वहां से शरीर के नसों के द्वारा शरीर के दूसरे अंगों में भी फैलना शुरू हो जाता है। और इसीलिए चिकित्सा से कहीं ज्यादा जानकारी का होना जरूरी है और इसी के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्थिरता भी जरूरी है। शरीर के अंदर जो अच्छे सेल्स होते हैं, कैंसर के सेल्स उनसे कहीं ज्यादा रफ्तार से फैलते हैं। तो शरीर को दिया जाने वाला भोजन कौन सा है और दवा कौन सी है? तो ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं ये शरीर को ही खाने लग जाते हैं और दिन पर दिन रोगी और कमजोर होना शुरू हो जाता है। और इसी कारण से चिकित्सा के दौरान शरीर के, मन के और आत्मा के, इन तीनों के बीच में संतुलन और समन्वय होना जरूरी है। शरीर को पौष्टिक भोजन देना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आराम भी जरूरी है। शरीर कमजोर ना पड़ जाए इसलिए एक और चीज बहुत जरूरी है और वो है व्यायाम। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा, अनुलोम विलोम ये करिए और साथ साथ ओम का ध्यान ये भी हर दिन करिए। आप आत्मा के ऊर्ध्वगमन के लिए हर दिन आध्यात्मिक स्वाध्याय भी करिए। इलाज में इन सब के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी लीजिए, जैसे कि आहार में हल्दी, गाजर, बीटरूट, किशमिश, फूल गोभी, पत्ता गोभी और यहां तक कि लहसुन भी, इन सबको मिलाइए और सेवन कीजिए। कैंसर को खत्म करने में, इसका जड़ से नाश करने में ये बहुत कारगर साबित होती हैं। आयुर्वेद में कैंसर के इलाज में अश्वगंधा सिरप, अमृत भलात की सिरप, आरोग्यवर्धिनी, अष्टवर्ध कषायम, अमृत भलात की रसम, स्वर्ण मालिनी, वसंत रसम, भरद्वात चिंतामणि जैसी अनेक औषधियां हम सब की पहुंच में हैं। आयुर्वेद के जानकारों का यह मानना है कि ये जितनी भी औषधियां जिनका मैंने नाम लिया ये तुरंत कैंसर में लाभ पहुंचाती हैं, उसे जड़ से नाश कर देती हैं। कैंसर के इलाज में जितनी भी दूसरी विधाएं या चिकित्साएं होती हैं, आयुर्वेद इन सब में सबसे प्रभावशाली और विश्वसनीय है। और मैं आपको बता दूं कि यही बात सत्य है। बात चाहे आपके शरीर के स्वास्थ्य की हो या मानसिक स्वास्थ्य की हो या फिर आपके आर्थिक स्थिति की हो, इन सभी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आयुर्वेद सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अगर कैंसर का रोगी मानसिक रूप से सशक्त है, दृढ़ संकल्प है, तो कैंसर के प्रकोप से बच के वो बाहर निकल सकता है और जीवन काल को बढ़ा सकता है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद प्रमाणित कर सकता है। तो ये है कैंसर के आखिरी चरण में पहुंच चुके रोगियों के विवरण की पूरी जानकारी। जो वरदान आयुर्वेद उनको देता है, ये रोगियों को एक नया जीवन दान देता है। तो हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में।